गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में डेसिमल चैप्टर को इंट्रोडक्शन लिया था और कुछ उसमें से हम लोग पढ़े भी थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डेसिमल क्या होता है, बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था, ठीक है। आज के इस सेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन देखें इस प्रोसेस को, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। मैं आप लोग को एक चीज बता दूं कि जो आप लोग वेडनेसडे से एग्जाम होने वाले हैं उसमें डेसिमल चैप्टर से प्रश्न नहीं रहेंगे, ठीक है। ये आपके जून का सिलेबस है और आपका जो टेस्ट हो रहा है वो मई के सिलेबस के अंतर्गत हो रहा है, ठीक है। तो बेसिक तौर पे ये आप लोग आगे पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन होंगे, किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है आपको। जो प्रीवियस पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी हो चुका है, आप उससे जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया, ठीक है। तो डेसिमल जो होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग अभी तक मल्टीप्लिकेशन हम जानते हैं कि एक ही चीज होता है, लेकिन डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन के तीन कारण है, तीन प्रोसेस से आप लोग मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं डेसिमल में, ठीक है। पहला क्या हो सकता है, देखो हम लोग जानते हैं जैसे ये 0 पॉइंट, अगर एक एग्जांपल मैं लेता हूं 1.3 एक डेसिमल नंबर है, एक डेसिमल है। हो सकता है कि ये होल पार्ट से इसमें मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि फिर से डेसिमल एक डेसिमल से दूसरे डेसिमल में मल्टीप्लाई हो, या फिर क्या हो सकता है कि दो डेसिमल में 10 से मल्टीप्लाई हो, या फिर 100 से मल्टीप्लाई हो, या फिर 1000 से मल्टीप्लाई हो, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं ना। यही तीन प्रोसेस इसमें हमको पढ़ना है, तो हम एक एक करके कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप लोग करते हो। वैसे इससे रिलेटेड जो भी लैंग्वेज के टर्म है, जो भी स्टेप्स हैं, मैंने आप सभी को नॉर्मली नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोग वहां से नोट कर सकते हैं, बट मैं आपको समझा रहा हूँ, कोशिश कीजिए समझने का। पहला जो देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल, यहाँ पे आपको ये हुआ पूरा टर्म, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन डेसिमल नंबर से, ठीक है। इस केस में क्या करते हैं, जैसे मान लो कि 2.5 एक एग्जांपल दिया, ठीक है। 2.5 से आपको 2.5 में मल्टीप्लाई करना है या प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। उस कंडीशन में आप क्या करोगे, बेसिक तौर पर मैं बताता हूं। उस कंडीशन में आपको सिंपली जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, फॉरगेट कर लो, मतलब भूल जाओ एक तरह से मैं बोलूं कि डेसिमल है, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 25 और 25 में तो क्या होगा, वैसे ही यहां पे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 2 12, 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5 5 2 6, ठीक है। ये हमारा सिंपली हो गया, जैसे हम 225 और 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा टर्म आता है वैसा हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब डेसिमल से डेसिमल में चूंकि मल्टीप्लाई किया जाए तो हम देखेंगे कि डेसिमल के राइट में कितने डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे कितने डिजिट्स है दोनों डेसिमल में, जो दोनों से मल्टीप्लाई करेगा ना एक दूसरे में, मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर जो है। तो मल्टीप्लिकेंट में कितने डिजिट्स है और मल्टीप्लायर में कितने डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल। तो यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 1, और यहाँ पे कितने डिजिट्स है, 1, यानी टोटल कितने डिजिट्स है, 2। तो जो आपका प्रोडक्ट आएगा, आपका जो रिजल्टेंट आएगा, उसमें राइट से आप 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया। मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं आफ्टर डेसिमल, उतना ही रिजल्टेंट में उन दोनों के सम को, मतलब जो रिजल्ट यहाँ पर डेसिमल में जो डिजिट्स है नंबर ऑफ, उन दोनों के सम को आप उतना ही इधर आके डेसिमल पुट कर दीजिएगा रिजल्टेंट, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देखता हूं, जैसे मान लो कि 1.3 से 1.3 में मल्टीप्लाई करना है, रिजल्टेंट हमको मालूम है कितना आता है 169, अगर मल्टीप्लाई करते हो 13 से 13 में। अब चूंकि देखिए राइट में यहाँ पे डेसिमल के राइट में कितने कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट्स है, यानी 2 डिजिट्स है ना मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लायर में। तो रिजल्टेंट में आप 2 डिजिट्स के बाद पहले डेसिमल पुट कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ डेसिमल नंबर, ओके। नेक्स्ट देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर कैसे होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल number by a
होल नंबर। अब देखिए होल नंबर से केस में जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देख लीजिए, 1.2 में आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये होल पार्ट है टोटल। डेसिमल में भी ये होल पार्ट है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया है ना। एक डेसिमल नंबर में एक होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है तो बेसिक तौर पे क्या करेंगे हम लोग, इसमें वही सोचेंगे कि फॉरवर्ड कर देंगे कि यहाँ पे डेसिमल है, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, प्लेन वे में। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो विदाउट डेसिमल तो कितना गेट करोगे, 144, ठीक है। अब डेसिमल के बाद दैट मींस राइट अलाइनमेंट के द्वारा कितने नंबर ऑफ डिजिट्स ये देखिए एक है, ठीक है। तो रिजल्टेंट में भी आप राइट टू लेफ्ट जब मूव कीजिएगा तो उतने डिजिट्स के बाद डेसिमल पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे एक डिजिट्स है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पर भी एक डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा, ये आपका रिजल्टेंट होगा, ये आपका डेसिमल का प्रोडक्ट होगा बाय द होल नंबर, ठीक है। एक और देखते हैं, मैं यहाँ पे आप सभी को एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो 20 से मैं 20 से 1.2 में मल्टीप्लाई करता हूँ या 1.2 में मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा मान लीजिए डेसिमल में तो कितना हो जाएगा 240 आएगा। अब चूंकि यहाँ डेसिमल के राइट में कितने डिजिट्स, एक डिजिट है ना, तो रिजल्टेंट में भी एक डिजिट से पहले आप क्या दीजिएगा, डेसिमल दीजिएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ओके। एक और एग्जांपल देख लो, अगर हम लोग 0.45 में 15 से मल्टीप्लाई करें कितना आपका रिजल्टेंट है, 0.45 में अगर आप 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो मान लो कि आप 45 में 15 से मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्टेंट में मिलता है 675, ठीक है। यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स 2 है, तो रिजल्टेंट में भी नंबर ऑफ डिजिट्स में 2 डिजिट्स के पहले आप डेसिमल पुट कीजिएगा, ठीक है। ये आपके रिजल्टेंट होगा, ये आपके आंसर होगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ होल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर में ऐसे आप प्रोसेस कर सकते हो। लास्ट जो हम लोग देखेंगे जो थर्ड प्रोसेस है जिससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन को मतलब डेसिमल के लिए लास्ट प्रोसेस बोलते हैं, वो है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000 एंड 86। डेसिमल नंबर बाय अ, यहाँ पे ये सब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। मतलब मल्टीप्लिकेशन करना 10 से, डेसिमल नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, 1000 से मल्टीप्लाई करना या सो ऑन, कैसे करते हैं याद रखिएगा। पहला मैं स्टेप लेता हूँ, जब 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जब भी आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे मान लो कि 2.5 में आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12.5 में तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उस कंडीशन में क्या करेंगे, जो डेसिमल नंबर जो था या जो डेसिमल था एक नंबर पहले वो शिफ्ट हो जाता है। 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर पहले शिफ्ट हो, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 नंबर पहले शिफ्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो डेसिमल यहाँ पर 5 और 2 के बीच में है, तो एक नंबर पहले यानी 2 और 1 के बीच में ये शिफ्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.25, ओके। ऐसे भी हम लोग करते हैं। और भी अगर कहें, अगर आप मान लो कि 100 से मल्टीप्लाई करते हो या फिर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे, मतलब सॉरी माफ कीजिए, हम लोग इधर बढ़े, हम लोग इधर नहीं बढ़ना, सॉरी, हम लोग को मतलब राइट साइड में बढ़ना, लेफ्ट साइड में बढ़ना। जैसे मान लीजिए कि ये डेसिमल आपको यहाँ पे 1.2, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 और 5 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा 12.5, बाय मिस्टेक, आई एम सॉरी। वैसे ही अगर आप 25 में 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 2.5 या 2.89 में आप लोग या 12.58 में आप 10 से मल्टीप्लाई करते, तब कैसे करोगे, तो फिर ये एक डेसिमल राइट की तरफ शिफ्ट होता है, ना कि लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 12.5, ये हमारा आंसर है। और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए जैसे 12.58 पॉइंट बनाएंगे, नीचे 100 आएगा, ये 2 डिजिट्स 2 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा और एक और जीरो यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा 12.55, ठीक है। ऐसे ही अगर
100 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होगा 2 डिजिट्स वो शिफ्ट होगा राइट हैंड 2 से जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा ये 2 डिजिट्स दैट मींस अब देखिए इन दोनों के बीच में था तो 2 डिजिट्स इसको छोड़ के वो यहां पर आएगा यहां पर आ जाए कितना हो जाएगा 2.50 दैट मींस 125 भी हो सकता है और भी क्या कर सकते हो मान लो कि अगर आप ऐसे देखो इसको मल्टीप्लाई करना है इसको हटाइएगा तो 1 आएगा और इन दोनों को तो 2 जीरो इन दोनों जीरो से 2 जीरो कैंसिल आपका बचेगा कितना 125 आपका रिजल्टेंट होगा। अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होगा ये डिजिट्स इन दोनों के बीच में था तो अब ये 2 डिजिट्स के आगे जी पॉइंट आ जाएगा ठीक है तो ये रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा एक तरह से हम कहें ठीक है ये ठीक है। वैसे ही अगर एक और एग्जांपल देख लो बाई थाउजेंड्स का देख लो आई थिंक ये सब पहले आप लोग पढ़े हो इसलिए मैं थोड़ा सा तेजी से इसको जब मैं प्रोसेस कराऊंगा नेक्स्ट क्लासेस से इसके अच्छे वीडियो जाएंगे आप सभी के लिए। जैसे मान लो कि 12.5890 है इसमें आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो इस कंडीशन में यहाँ पे जो 3 जीरो है तो 3 डिजिट्स के बाद ये शिफ्ट होगा ये चीज पॉइंट के राइट साइड में 3 डिजिट्स के बाद ये पॉइंट शिफ्ट होगा ठीक कितना मिल जाएगा 12589.0 ये आपके रिजल्टेंट होंगे या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 15589 ठीक है। अगर मैं इसको देखूं सॉल्व करने का कोशिश करूं सिंपलीफिकेशन जैसे तो 0.9 है तो 1 आएगा कितने डिजिट्स हैं 4 जीरो मल्टीप्लाई करना था 1000 से 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल तो कितना बन गया 1590 और 110 तो आप इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 12589.0 दोनों प्रोसेस आपका आंसर सही होंगे। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चन दे दिया आप लोगों के चैप्टर में और नोट्स में तो आप लोगों से क्वेश्चन बनाइएगा अगर इस तरह डाउट्स होते हैं तो ग्रुप सेशन में डाउट सेशन में पूछिए। थैंक यू।